प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद पंप का मकान रविवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जावेद के मकान से प्रशासन को कई पोस्टर, झंडे और तमंचे मिले हैं। इसके अलावा कारतूस भी बरामद किया गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा 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 थारा। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब प्रयागराज में सड़कों पर नारेबाजी का शोर था। भीड़ के हाथ में पत्थर थे और उपद्रवियों का जोर था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अब ये आज की तस्वीरें हैं। जिस प्रयागराज में शुक्रवार को पत्थरबाजी का शोर था, वहाँ आज बुलडोजर के गरजने की आवाज आई। बस हवा निकल गई। दरअसल हिंसा के तीसरे दिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद के मकान को ढहा दिया। जावेद के घर को ढहाने के लिए कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद करीब 1 बजे जेसीबी से मकान की बाउंड्री वॉल को ढहा दिया गया। तुमको पता नहीं कौन है, साले विधायक में हाथ उठाता तुम। इस बीच मकान के अंदर छानबीन और मकान से सामान बाहर निकालने का काम जारी रहा। मकान के अंदर से कई झंडे और हिंसा से जुड़े पोस्टर मिले हैं, जो साबित करते हैं कि जावेद की शुक्रवार को हुई हिंसा में भूमिका क्या थी। ये देखिए, व्हेन जस्टिस बिकम्स लॉ, रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। ये पोस्टर कहानी बयां कर रहा है अनुपम। सबसे पहले देखिए ये पोस्टर कहानी बयान कर रहा है। यहाँ तमाम सारे पोस्टर, तमाम सारे डॉक्यूमेंट सारा है। ये देखिए, when injustice becomes law, rebellion becomes duty। ये पोस्टर निकला है जावेद अहमद के घर, जावेद मोहम्मद के घर से। कि ये इस पोस्टर में इसके मायने आप समझ सकते हैं कि जिसको लेकर पुलिस लगातार कह रही थी, पुलिस लगातार कहानी कह रही थी, सारे मीडिया इसको दिखा रही। गजब बेइज्जती है। जावेद के घर से कई अन्य दस्तावेज भी मिले। घर से सामान निकलने के बाद एक बुलडोजर ने घर के पीछे कार्रवाई शुरू की। मकान का छज्जा और विंडो तोड़ी गई, जबकि दूसरी मशीन से मकान के दूसरे छोर पर काम जारी रखा गया। और इस तरह हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। मकान को ध्वस्त करने से पहले एक नोटिस प्राधिकरण की ओर से चस्पा किया गया था, जिससे साफ है कि प्राधिकरण ने 25 मई को ही बता दिया था कि जावेद का मकान अवैध है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। ये लिखा है, जावेद मोहम्मद को सूचना दी गई है और लिखा है, इसमें जो विषय लिखा है वो लिखा है अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन संख्या 39C/2A/1 करेली जेके आशियाना थाना करेली प्रयागराज के ध्वस्तीकरण किए जाने हेतु भवन को खाली करने की सूचना। और शाम को ही हमने मकान खाली करने की तस्वीरें भी दिखाई थी और उस पर लिखा है, जो आरोप लिखा है कि ये जो आपने किया है, ये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। उधर से शुक्रवार को हुई घटना के बाद से जिस क्षेत्र में हिंसा हुई थी, वहाँ सन्नाटा पसरा है। वो दुकानें जो अवैध रूप से बनाई हैं, वो सभी बंद हैं। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने हिंसा में शामिल कई आरोपियों की दुकानों और मकानों को चिन्हित किया है, जो कि अवैध है। बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं अब जो 37 लोगों की फेहरिस्त तैयार हुई है, उसमें अधिकतर लोगों की जमीनों के, मकानों की, दुकानों की नाप हो गई है। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। जो आरोपी हैं वो भी इलाका छोड़ चुके हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के ठोक दीजिए। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।